हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो आपकी यूपी कांस्टेबल भर्ती आने वाली है उसके बारे में। यूपी कांस्टेबल 2022। क्यों दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहा था कि सर इसकी वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। यानी कि इस वीडियो में आपकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। ठीक है, तो अगर आप यूपी कांस्टेबल भर्ती का एंजॉय करो तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों बताना चाहता हूँ कि कितने पदों पर भर्ती आपकी आने वाली है, यानी कुल पद। अगर दोस्तों पदों की बात की जाए तो जो दोस्तों जो भर्ती आपकी आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वो आपका 26,000 से अधिक पदों पर आपकी आने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि 2018 के बाद भर्ती आपकी 2022 में आने वाली है। ठीक है, इससे पहले लास्ट टाइम जो आई थी आपकी 2018 में आई थी। फिर दोस्तों उसका अगर बात करें विज्ञापन की, तो विज्ञापन कब तक आएगा। तो दोस्तों इसका विज्ञापन पूरी उनकी को 99% चांस है कि सितंबर के महीने में आपका विज्ञापन इसका आ जाएगा। अगर मान लो किसी कारण में सितंबर में नहीं आ पाया तो अक्टूबर में तो आ ही जाना विज्ञापन आपका यूपी कांस्टेबल का। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि बच्चों को सवाल बहुत आता है कि सर इसकी परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम आपका फरवरी मार्च से पहले आपके होने के चांस नहीं है। फरवरी मार्च यानी उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। अगर दोस्तों देखा जाए तो कम से कम आपके पास 6-7 महीने का समय अभी आपके पास बचा हुआ है। अगर देखिए, अगर आपने तैयारी करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 6-7 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, यानी अगर डेली आप 6 घंटे भी पढ़ोगे अच्छे से, तो आप आराम से तैयारी अपनी कर सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, परीक्षा के बाद दोस्तों आपकी अगली बात आती है आपकी योग्यता के बारे में, किसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से अगर आपने 12th पास कर रखा है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, यानी कि आपका 12वीं पास आपका होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे आपका आता है एज क्राइटेरिया, जो मेन मुद्दा है। तो दोस्तों अगर देखिए इसमें अगर बात की जाए आपका मेल की, तो अगर आप आपकी एज जो आपके 18 से 22 वर्ष है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं जनरल कैटेगरी की, जनरल या आपका EWS। ठीक है, और बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल की जो एज होती है आपकी लिमिट होती है 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में। ठीक है, और ये पता होगा आपको जो आपके OBC, SC और ST होते हैं उनको आयु सीमा में आपकी 5 वर्ष की आपकी छूट दी जाती है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी बच्चों का सवाल ये आता है कि सर 2018 में वैकेंसी आई थी, उस समय हमारी एज 18 से कम थी, तो इसका फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे हों जो बाहर हो जाएं इसमें, या मान लो 18 में पेपर दिया हो किसी कारण से नहीं हो पाया उनको, या फॉर्म नहीं भर पाए, तो भी आपको मौका मिलने के चांस कम है अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो। क्योंकि देखिए 18 से 22 वर्ष की आपकी एज दे रखी है। ठीक है, और दोस्तों मैं पहले भी आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पता होगा कि 2 साल आपके कोरोना में बर्बाद हो गए थे आपके, तो उम्मीद थी कि यार 2020-21 में 20 के आसपास में आपकी वैकेंसी आने की संभावना थी, लेकिन उस समय आपको कोरोना आ गया था। तो यानी कोरोना में आपके 2 साल कम से कम आपके बेकार हो गए। तो कम से कम आयु सीमा में आपकी 2 वर्ष की छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मुझे जानकारी मिली कि सरकार देखिए 2 वर्ष की छूट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है यूपी गवर्नमेंट। तो यानी अगर आपको चाहते हो कि आयु सीमा में छूट दी जाए, तो दोस्तों आप सबको मिलकर आपको या तो आपको आयु जाना पड़ेगा लखनऊ में, ठीक है, जो इसका ऑफिस है आपका भर्ती यानी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का, या फिर आपको टोटल बैच चलाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों जितने भी बच्चे आप सब इकट्ठे हों तो हमारे द्वारा बता दिया जाएगा कब आपको चलाना है। क्योंकि देखिए अगर मान लो आपकी आयु, अगर आप सोचोगे आपका विज्ञापन आ जाए उसके बाद आपको टोटल बैच चलाना हो, तो दोस्तों उस समय फिर आपका कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात होगी आपकी एज क्राइटेरिया की। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं आपका सिलेबस के बारे में, कि आपका सिलेबस और आपका एग्जाम पैटर्न जो वो क्या आपका रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा। एक आपका होगा सामान्य ज्ञान, एक होगा आपका सामान्य हिंदी, एक होगा आपका गणित, और एक होगा आपका रीजनिंग। अगर दोस्तों बात की जाए सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 38 पूछे जाएंगे आपके गणित के। और बाकी जो सामान्य हिंदी है इसके 37 क्वेश्चन, और आपका रीजनिंग के भी 37 क्वेश्चन। यानी कि अगर इनको जोड़ दिया जाए तो आपके बनते हैं आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है, और 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका 2 नंबर का आपका होने वाला है। और टाइम जो रहेगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। और साथ ही आपके 0.5 मार्क्स की जो आपकी नेगेटिव मार्क इसमें होने वाली है।
यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.5 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका पेपर होगा ये आपका पेपर होने वाला है ऑफलाइन, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो आपका जो पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी सिलेबस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। पहले सारा बात करते हैं हम एक एक करके, ठीक है। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, पहले दोस्तों उससे पहले बात कर लेते हैं हम एक बार फिजिकल टेस्ट की, कि जो आपका फिजिकल होता है उसमें आपका क्या क्या होता है, फिर बात करेंगे कि आपको किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें फिजिकल की, पहले बात करते हैं हम हाइट की। अगर देखो अगर आप मेल हो और खासकर अगर आप जनरल, ओबीसी और आपका एससी या आपका ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो जो आपकी हाइट है वो आपकी 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम है तो आपको जो आपका हाइट मापी जाएगी उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा पीएसटी में, ठीक है। फिर दोस्तों आपकी बात आती है अगर आपकी मेल हो, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, अगर आप फीमेल में जनरल, ओबीसी, एससी और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो, ठीक है। और अगर आप फीमेल में अगर आप एसटी से हो तो जो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए आपकी 147 सेंटीमीटर। अब दोस्तों बात करते हैं चेस्ट के लिए। अगर मेल की बात की जाए जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ पर आपको चेस्ट होना चाहिए बिना फ्लाई 79 और फ्ला के आपका 84, यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर जो आपका फुलाव होता है वो आपका अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपकी बिना फ्लाई 82 बैठ रही है, फुला के आपका 85 बैठ रही है तो क्वालिफाई कर जाओ, तो उससे ऐसा नहीं होगा। बिना फ्लाई आपकी मिनिमम 79 होनी चाहिए, और जितनी आपकी बिना फ्लाई हो रही है चेस्ट, ठीक है, उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, फुलाव आपका होना चाहिए। 84 आपका ये हो गया। और बात करें अगर आप एसटी से मेल बिलोंग करते हो तो आपका 77 से लेकर आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, ठीक है। बिना फ्लाई 77 और फ्ला के आपका 82 सेंटीमीटर। ये बात होगी आपके हाइट चेस्ट की। अब बात करते हैं रनिंग की। अगर देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी के अगर आप मेल हो, एक सेकंड, ठीक है। अगर मान लो आप किसी भी कैटेगरी का अगर आप मेल हो, तो यहाँ पर देखिए जो आपका रनिंग है, आपको 4.8 किलोमीटर की रनिंग जो है वो आपको 25 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी, अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो आपका 2.4 किलोमीटर की जो रनिंग है आपको वो आपको 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। इतना आपको हो गया रनिंग के लिए। अब बात करते हैं जो आपका जीएस का पार्ट था, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका सामान्य ज्ञान की, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सामान्य ज्ञान में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट जो आता है, स्ट्रेटजी के वगैरह, इसके लिए आपको बुक पढ़नी है लूसेंट की, लूसेंट जी की। और कम से कम इस बुक को आपको 4 से 5 बार आपको पढ़ना है, यानी कि अगर इस बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा दोस्तों बात करते हैं आपका यूपी जी के भी इसमें पूछा जाएगा आपका। तो इसके लिए एक बुक आती है मार्केट में, घटना चक्र की आती है, हर साल आती है, घटना चक्र यूपी स्पेशल, इस बुक को आपको पढ़ना है। और तीसरा दोस्तों बात आती है करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों पहला सवाल तो ये होता है कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है। तो अगर दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के 20 दिन आप पहले छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी कि मान लो आपका एग्जाम हुआ, मान लो 20 फरवरी का एग्जाम हुआ, तो आपको 31 जनवरी तक करंट अफेयर तैयार करना है। और करंट अफेयर आपको 10 से 12 महीने का लगभग तैयार करना होता है। तो देखिए इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से 20 दिन पहले हमारे द्वारा आपको पूरा करंट अफेयर 10-12 महीने का आपको उसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो करंट अफेयर की आपको टेंशन नहीं लेनी है। और साथ में दोस्तों बता दूं, देखिए सामान्य ज्ञान अगर लूसेंट जी के से पढ़ोगे, उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक सीरीज मिलेगी MCQ की, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं वो सारे आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि एक बार अगर लूसेंट जी के आपने अच्छे से पढ़ लिया और साथ में हमारे MCQ देख लिए, तो फिर उसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सामान्य ज्ञान में। ये तो बात होगी आपकी सामान्य ज्ञान की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका अगला पार्ट आता है सामान्य हिंदी। देखिए यहाँ पर क्या करना है सामान्य हिंदी में, आपको सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है मार्केट से लूसेंट की, लूसेंट हिंदी।
अगर देखिए कोई और बुक पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जो आपकी इच्छा उसको पढ़ सकते हो। लेकिन मेन मुद्दा क्या है आपका कि जितने भी आपके टॉपिक है हिंदी के वो सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए। यानी ये नहीं कि आप कोई टॉपिक छोड़ जाओ, हो सकता है किसी टॉपिक 2 क्वेश्चन आए, किसी 3 आए, किसी से 1 आए, किसी से 1 भी ना आए। तो इसलिए पढ़ना आपको सारा पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत नहीं होती। अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है हाई इंटर, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये होगी लूसेंट हिंदी में। और साथ में एक काम आपको और करना है कि जो यूपी कांस्टेबल का लास्ट ईयर के जो पेपर आपके हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, खासकर हिंदी, मैथ और रीजनिंग के लिए, ठीक है। इतना आपको हो गया सामान्य हिंदी में। अब देखते हैं सोल्यूशन हिंदी में क्या है। कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो इस बुक में आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपका हो गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। एक हो गया आपका हिंदी टू इंग्लिश और एक इंग्लिश टू हिंदी, ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो इसके लिए आप किसी और बुक से इनको पढ़ सकते हो। ये बात होगी सामान्य हिंदी की। फिर अगला आपका आता है गणित, कि गणित के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणित के लिए एक बुक बताऊंगा मैं आपको, SD यादव, इस बुक को आपको पढ़ना है। और दूसरा साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर मैथ पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, जिसमें आपको ऑलरेडी 80 वीडियो जो प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है, विद शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको पूरा मैथ पढ़ाया गया है। यानी लगभग देखा जाए अगर आपका यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो तो लगभग आपको 70 से लेकर आपका 80% तक जो सिलेबस है वो हमने कवर करा दिया है। और जो बाकी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यानी अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से देख ली और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा लिए, तो उसके अलावा कोई बुक आपको पढ़नी होती है मैथ के लिए, ठीक है। केवल पढ़ना चाहते हो तो अपना रिवाइज करने के लिए आप पढ़ सकते हो। यानी जो हमारी वीडियो मिलेगा उसके बाहर पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मैथ में नहीं आएगा। अगला आपका रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग में क्या करना है आपको, यहाँ पर लेना देखिए बुक आपको अरिहंत पब्लिकेशन की। वैसे आप जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। अरिहंत की आती है मास्टर रीजनिंग, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें तीनों टाइप की रीजनिंग आपकी आती है। नॉन वर्बल आपकी आती है, ठीक है, वर्बल आती है, और साथ में आपका लॉजिकल। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस बुक में आपको तीनों टाइप की रीजनिंग मिल जाएगी क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहते हो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको यूपी कांस्टेबल की पूरी रीजनिंग की तैयारी करा दी जाएगी। अभी हाल ही फिलहाल में आपके 7 से 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। और बाकी भी आपको जैसे आपका विज्ञापन आता है तो उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपकी रीजनिंग के लिए क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, रीजनिंग और मैथ की, ठीक है। तो पूरा मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। और साथ ही आपको कुछ PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ में एक काम और करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। अगर आप हमारे चैनल से मन नहीं पढ़ना चाहते हो तो अरिहंत की मास्टर रीजनिंग खरीद सकते हो, जिसमें लगभग आपको 600 के आसपास इसमें पेज हैं, लेकिन बुक बहुत अच्छी है वाली, ठीक है। इतना आप पढ़ सकते हो। और अगर इसके अलावा कोई और बुक पढ़ना चाहते हो उससे भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इतना काम दोस्तों आपको करना है। और दोस्तों बता दें कि तैयारी के लिए आप एग्जाम का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। अगर आपका सपना है कि आपको यूपी कांस्टेबल बनना है तो आपको आज से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। कम से कम मान चलो 6 घंटे कम से कम आप अपनी पढ़ाई करते रहो लगातार। लेकिन ये नहीं कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो आप बुक खोल के बैठे हो, सामने मोबाइल में मूवी चल रही है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो उसमें मोबाइल फ़ोन को अपना साइड में रखना है, केवल आपको बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है। किस तरह से देखिए बांट सकते हो, जैसे मान लो आप गणित है तो मान लो आप 1.5 घंटा गणित पढ़ रहे हो, ठीक है। रीजनिंग है, 1.5 घंटा आप रीजनिंग पढ़ लो, और साथ में जीके की बात है 2 घंटा जीके पढ़ लो, और 1 घंटा आप हिंदी पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपके 6 घंटे हो गए। अगर मान लो आप 6 घंटे डेली पढ़ाई करोगे, अगर आपने 15-20 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आपका पढ़ाई में मन यानी कि आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर इस टाइम को 6 से आप 8 घंटे भी कर सकते हो, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे 6-7 महीने, तो आप आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर पहली बार हमारे चैनल को देख लो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।